अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ मार्बल के जो रेट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल में कमी आई है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि फैक्ट्री मालकान ने मार्बल रेट में कितनी कमी की है। क्योंकि अगर किरायों में इजाफ़ा होता है, ट्रांसपोर्ट किरायों में अगर इजाफ़ा होता है तो मार्बल के जो रेट हैं उनमें बढ़ने के चांस होते हैं। अगर कमी होती है तो मार्बल रेट में कमी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फैक्ट्री मालकान ने मार्बल फैक्ट्री में कितने जो रेट हैं मार्बल के उनमें कितनी कमी की है, और साथ ही हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जिस वक्त आप मार्बल ख़रीदने जाते हैं मार्बल फैक्ट्री में, आपने वहाँ पे क्या एहतियात करनी है। और अगर आप अपने घर में फ़र्श लगवाते हैं तो मार्बल आपने कैसे लगवाना है, आपने मिस्त्री को क्या बताना है कि उसने क्या एहतियात करनी है ताकि आप मार्बल लगाएं। और उसके बाद अगर आपके मार्बल की पॉलिश हो तो आपका जो फ़र्श है वो खूबसूरत नज़र आए, तो आपने वो क्या एहतियात है जो आपने करनी है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल वीडियो की मालूमात मिल सके। और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जिस वक्त मार्बल ख़रीदने जाना है, मार्बल फैक्ट्री में जाना है, तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि जो आपको वो माल दिखाएंगे उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि मार्बल की आपने उसकी थिकनेस देखनी है, उस मार्बल की आपने मोटाई देखनी है, क्या वो आधी इंच का है या नहीं, 4 सूत्र का है या नहीं। और 3.5 सूत्र का अगर मार्बल है तो उससे कम आपने मार्बल नहीं लेना, 3.5 से कम मार्बल नहीं होना चाहिए। 3.5 सूत्र से कम आप जो माल ख़रीद रहे हैं, जो आप मार्बल अपने घर में लगाना चाहते हैं, वो 3.5 सूत्र से कम नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है, अगर आप वैसे ही उनके साथ सौदा कर देते हैं, आप ये कहते हैं कि ये हमें मार्बल दे दें और इसके क्या प्राइस हैं, और आप उनके साथ डील करके आप घर वापस आ जाते हैं। अगर वो माल आपके पास भेजते हैं तो उसमें आपके पास 2 सूत्र का माल निकलेगा, 3 सूत्र का माल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने उनके साथ जिस वक्त कमेंटमेंट करनी है तो आपने उनके साथ इन चीज़ों को फाइनल करना है कि आपने एक ही लाट का हमें माल देना है और जो मोटाई है मार्बल की वो हमारी एक होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें एक फैक्ट्री से माल ख़रीदें। तो अगर आप डिफरेंस मार्बल फैक्ट्री से अगर आप माल ख़रीदते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा। आप जो एक मार्बल अगर आप लगा रहे हैं एक कमरे में, अगर 2 फैक्ट्री का अगर माल लगाते हैं तो वो आपस में आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि उनमें फ़र्क होगा। क्योंकि एक कटिंग जो है अलग फैक्ट्री की है और एक कटिंग अलग फैक्ट्री की है, लेकिन आपने जो सिलेक्ट करना है एक ही फैक्ट्री का माल सिलेक्ट करना है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आपने जो गुनिया है मार्बल का वो आपने सही चेक कर लेना है। आपने जिस वक्त मार्बल लेने जाना है तो अपने जिस भी आपने मिस्त्री से अपने ठेकेदार से आपने टाई लगवानी है तो आपने उसको साथ लेके जाना है। आपने उसको ये बताना है कि आपने माल चेक करना है क्या ये 3.5 सूत्र या 4 सूत्र का माल है या नहीं। और साथ ही आपने ये चेक करना है कि वो माल गुनिये में है या नहीं। अगर आपका माल गुनिये में नहीं है तो वो लगाने के बाद जब पॉलिश की जाती है तो वो बहुत ही बदसूरत लगता है। तो जो मिस्त्री लगा रहा होता है तो उससे भी वो लगाने में उसको भी मसला पेश आता है। तो आपने पहले सबसे ये आपने एहतियात करनी है। और दूसरी बात आपने कौन सी एहतियात करनी है, आपने जिस भी मिस्त्री से आपने लगवाना है तो पहले ही दिन आपने उसको ये बताना है कि आपने जो है आपके साथ जो लेबर है उससे आपने जो छांटी करके आपने माल लगवाना है। जो आपका माल ख़राब है वो माल आप किसी गैलरी वगैरह या आप
ओपन जगह पे आप लगा दें। जो मेरा मकसद कहने का ये है कि आपका जो फ़र्श है, जो टाइल आप लगा रहे हैं, वो आपकी टाइल अच्छी किस्म की लगनी चाहिए, उसमें कोई अलग शेड नज़र ना आए। क्योंकि ऐसे होता है कि फ़र्श लगा दिए जाते हैं, जब पॉलिश होती है तो उसमें एक टाइल अलग नज़र आ रही होती है और एक अलग नज़र आ रही होती है। लेकिन आपने वो ये करना है कि आपने उसको स्पंज के साथ आपने पानी में भिगो के आपने तमाम टाइलों को आपने छांटी करना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो मार्बल लगा रहे हैं इसमें क्या फॉल्ट है, इसमें शेड अलग तो नहीं है। आपने एक ही लाट का, एक ही शेड का आपने कोशिश करना है मार्बल लगाने का। आपने अगर आपका जो मिस्त्री है या ठेकेदार है वो ये कहता है कि आपने ख़ुद ये माल जो है आपने छांटी करवा के देना है, तो आपने अलग से एक जो लेबर है अपने खाते में लगा के आपने तमाम जो मार्बल है वो छांटी करवा लेना है। आपको पता ऐसे चलेगा, आपने उस जो लेबर होगी आपने उसको एक स्पंज देना है जो पानी में भिगो के वो तमाम टाइलों के ऊपर मारता जाएगा और अलग टाइलें रखता जाएगा, ताकि आपकी जो टाइलें हैं वो एक शेड की आपके फ़र्शों में लग सकें। और हम अब बात करेंगे जो मार्बल के रेट हैं उनकी बात करेंगे एक एक करके, और साथ ही आपने मेरे साथ आपने तस्वीर में देखना है कि कौन सा मार्बल है और ये कौन सा रेट बता रहा है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अगर आप फ़र्श लगवाना चाहते हैं या आप लगवाने का सोच रहे हैं तो आपको अपने बजट का आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे पास इतना मार्बल लगाना है हमने, और ये हमने मार्बल सेलेक्ट करना है और इसके कितने पैसे बनेंगे। तो आपने ख़ुद आपने इसका जो है वो हिसाब निकाल लेना है। मेरा काम है आपको मार्बल दिखाना और उसके रेट बताना। तो आपने ये साथ ही आपने रेट और मार्बल को देखना है। तो मेरे पास रेट लिस्ट मौजूद है और सबसे पहले हम बात करेंगे, हम रेड एंड वाइट की बात करेंगे। ये आप साथ देख लें कि रेड एंड वाइट कौन सा मार्बल है और इसका जो मार्केट में मौजूदा रेट है वो 110 रुपये पर फुट है, और 110 रुपये पर फुट मिलेगा आपको ये मार्बल, 110 रुपये रेड एंड वाइट। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर का जो मार्बल है ये आप साथ देख लें, ये फ्लावर है। फ्लावर जो है आपको 90 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा, 90 रुपये पर फुट। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे टवीरा की। टवीरा मार्बल जो है वो आपको मार्केट में 80 रुपये पर फुट मिलेगा, 80 रुपये पर फुट टवीरा आपको मिलेगा। और उसके बाद हम ज़ेब्रा की बात करते हैं तो ज़ेब्रा मार्बल आपको मिलेगा 72 रुपये पर फुट आपको मिलेगा। और उसके बाद हम सनी ग्रे की बात करते हैं। सनी ग्रे मार्बल आपको 60 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा। ये साथ ही आप देख लें सनी ग्रे मार्बल है। ये जो मार्बल है ये सबसे डाउन रेट वाला मार्बल है, तो आप इसको लैंडर के छत के ऊपर लगा सकते हैं, आप टॉप छत पे लगा सकते हैं आप। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने ख़ुद देखना है अपना बजट, आपने ख़ुद देखना है कि आपने कौन सा मार्बल लगाना है। तो आप इस वीडियो में आप अपने मार्बल का जो है वो एस्टीमेट लगा सकते हैं क्या हमने कौन सा मार्बल लगाना है। और उसके बाद हम सनी वाइट की बात करते हैं। सनी वाइट जो मार्बल का रेट है वो सनी वाइट का जो रेट है वो 72 रुपये पर फुट है। और उसके बाद हम मिल्की वाइट की बात करेंगे। मिल्की वाइट जो मार्बल है वो 90 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा, मिल्की वाइट। और उसके बाद हम बूटी सीना की बात करेंगे। बूटी सीना आप ये देख सकते हैं, बूटी सीना का जो रेट है वो 85 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा, 85 रुपये पर फुट। और उसके बाद हम बात करेंगे ज़ियारत ग्रे की। ज़ियारत ग्रे मार्बल आपको 100 रुपया पर फुट मिलेगा। ज़ियारत में एक ग्रे कलर का जो शेड होता है वो आपको 100 रुपये पर फुट मिलेगा। और अगर लाइट ज़ियारत अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उसका जो रेट है 220 रुपये पर फुट उस मार्बल का रेट है। और उसके बाद हम बात करेंगे पर्लिनो की। पर्लिनो जो रेट है उसका वो 110 रुपये है, जिसमें
आप ये कह लें कि लकीरें होती हैं, बारीक लकीरें होती हैं या मोटी लकीरें होती हैं, इनके दोनों के रेटों में जो है वो डिफरेंस है, इनके अलग अलग रेट हैं। तो जो मोटी लकीरों वाला है उसे क्रिस्टल बोलते हैं। तो पर्लिनो क्रिस्टल का जो रेट है वो 110 रुपये है मोटी लकीरों वाला, और अक्सर शहरों में इसे वरोना भी कहा जाता है। वरोना का जो नाम है ये ज़्यादा मशहूर है और पर्लिनो भी इसका नाम लिया जाता है। तो इसका जो रेट है वो 110 रुपये है। और उसके बाद हम पर्लिनो हम बात करेंगे, जो बारीक क्रिस्टल है उसकी हम बात करेंगे, वो 125 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा। 125 रुपये पर फुट आपको मार्केट से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी और तमाम जो रेट हैं इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। और मैं आपसे आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।